9th क्लास एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में है गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे इन एडजॉइनिंग फिगर क्या है? ए बी सी और ए डी मीडियन है और डी को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ से इसको ज्वाइन किया गया। और बी एम परपेंडिकुलर है मीडियन पे और एन पे भी परपेंडिकुलर बना है। तो क्या लिखेंगे? एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन AD इज मीडियन है of triangle ABC and AD produce two N and BM perpendicular AD and CN perpendicular DN। ये गिवन में है। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव करना है हमें BM इजिकल टू CN के प्रूव करना। तो प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में करेंगे हमको BM इजिकल टू CN करना है। इफ टू ट्रायंगल कोंग्रुएंट होने के बाद CPCT से लिखा जा सकता है परंतु ये कोंग्रुएंट कैसे होंगे? वन ट्रायंगल M और N पर 90 है, साइड भी हो जाएगी। साइड कैसे होगी? अब दिखाते हैं कैसे साइड होगी। AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये गिवन में है। जब मीडियन AD मीडियन है तो मीडियन BC को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मीन BD इजिकल टू DC हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल BMD एंड ट्रायंगल CND M पे एंगल 90 है तो BMD इजिकल टू एंगल CND। ईच एंगल ऑफ 90 और BD इजिकल टू DC हैव प्रूव्ड
ये इसको हमने प्रूव कर दिया। और क्या लिखेंगे, ये एंगल इसके क्या लिखेंगे, एंगल एम डी बी इक्वल एंगल सी डी एन। क्या लिखा जाएगा, वर्टिकली। ये दोनों क्रॉस में बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल बी एम डी और ट्रायंगल सी एन डी हो जाते हैं किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ए एस ए से हो जाते हैं। तो बी एम इजिकल टू सी एन को लिखेंगे हम बाई सी पी सी टी। इस प्रकार ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या फिगर है, ऐसा ही कुछ फिगर है। तो क्या लिखेंगे, इन एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे सी लिखा जाएगा और यहाँ पे ए और डी और बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। बी से बी एम परपेंडिकुलर है और डी एन भी परपेंडिकुलर। ई पे बाइसेक्ट करते हैं ये, एडजॉइनिंग फिगर डी एन परपेंडिकुलर ए सी या ए डी, बी एम परपेंडिकुलर ई सी लिख लो या ए सी। और क्या है, बी एम इजिकल टू ये इक्वल इसके है, बी एम इजिकल टू डी एन है। ये गिवन में है। अब हमें प्रूव करना है ए सी, ये ए सी बी डी को बाइसेक्ट करती है, बी सी को बी डी को बाइसेक्ट कैसे करेगी, यानी कि डी ई इजिकल टू बी ई के प्रूव करना। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी ई डी एन ई एंड ट्रायंगल बी एम ई में लेते हैं। एन पे 90 है तो डी एन ई इजिकल टू एंगल बी एम ई। ईच एंगल ऑफ 90 और गिवन में क्या है, डी एन इजिकल टू
BM। ये गिवन में है। और क्या बनेगा, BD और AC E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल DEN इक्वल एंगल BEM, ये बनेंगे वर्टिकली। वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल DNE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BME बाई AAS से हो जाएंगे। तो फिर क्या लिख सकते हैं हम, DE इजिकल टू हम BE लिख सकते हैं बाई CPCT। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें दो पैरेलल लाइन के पेयर P पैरेलल Q के और L पैरेलल M, A यहाँ पे D और यहाँ पे C और B, इससे इसको जॉइन किया गया है। तो हमें दिखाने हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ABC और ट्रायंगल ADC या CDA। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q और L पैरेलल M, which intersect by another। प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AD। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में लिखते हैं, दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो क्या लिखेंगे, एंगल DAC इजिकल टू एंगल ACB। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये दो लाइन ये पैरेलल इसकी है और ये AC ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। अब PQ पैरेलल Q के है और AC ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी।
तो इसमें लिखा जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए सी डी। ये भी सेम है, अल्टरनेट एंगल बनेंगे। और क्या है, दोनों में ए सी इज कॉमन। ए सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाई ए एस ए से हो जाते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमें प्रूव करना था एंड प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर क्या है, दो लाइन क्रॉस इंटरसेक्ट करती हैं ए बी और सी डी। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है सी और डी और बी और ए। ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं बी सी पैरेलल ए डी के और बी सी इक्वल टू ए डी के। तो लिखेंगे, क्या लिखते हैं गिवन में, इन एडजॉइनिंग फिगर टू लाइन ए बी एंड सी डी intersect at O. BC parallel AD and BC equal AD। ये प्रूव में है। हमें प्रूव करना है, क्या करना है, O इज मिड पॉइंट होगा दोनों लाइन का। क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में करना है हमें ओ बी इजिकल टू ओ ए, सेकेंड पार्ट में करना है हमें ओ सी इजिकल टू ओ डी। तो ट्रायंगल लेते हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल बी सी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ डी। ये एंगल इसके हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ए डी और बी सी पैरेलल है। तो एंगल बी सी बी ओ इजिकल टू एंगल ओ ए डी, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, क्रॉस में बनते हैं तो इंटीरियर अल्टरनेट है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अब ऐसे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ओ इजिकल टू एंगल ओ डी ए। ये भी सेम बन जाता है। और बी सी इजिकल टू ए डी, ये हमें गिवन में है। तो बोथ ट्रायंगल बी सी ओ
congruent triangle AOD by AS A condition। तो OB इज इक्वल टू OA और OC इज इक्वल टू OD बाई CPCT। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है अकॉर्डिंग टू एडजॉइनिंग फिगर एडजॉइनिंग फिगर में क्या है? ट्रायंगल AC D और B, डबल एंगल डबल के इक्वल है और सिंगल एंगल सिंगल के इक्वल है। जहाँ पे प्लस दिया है मैंने, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एडजॉइनिंग फिगर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB एंड एंगल DCB इक्वल एंगल ADC। ये गिवन में है। क्या प्रूव करना है हमें? फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है हमें दोनों ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC। फर्स्ट पार्ट में तो ये करना है। सेकंड पार्ट में करना है हमें BC इज इक्वल टू AD। ये सेकंड पार्ट में करना है। थर्ड पार्ट में करना है हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखते हैं एंगल ACB इक्वल एंगल ADB। ये गिवन में है। एंड एंगल CBD इक्वल एंगल ADC। ये भी गिवन में है। अब दोनों को ऐड करते हैं। एंगल ACB प्लस एंगल DCB करते हैं। इधर एंगल ADB प्लस एंगल ADC। इस डबल एंगल में प्लस वाला एंगल प्लस होने के बाद में क्या बन जाएगा? एंगल ACD बन जाएगा। और इधर डबल में एंगल प्लस का करते ही एंगल CDB बन जाता है। अब लेते हैं इन ट्रायंगल। किसमें लेते हैं? ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD। एंगल ACD इक्वल एंगल CDB। ये हम प्रूव कर चुके हैं। हैव प्रूव्ड
ये प्रूव किया जा चुका है। अब प्लस एंगल, प्लस का क्या बनता है ACD में, D नहीं ADC बनेगा, इक्वल एंगल DCB बनेगा। ये गिवन में है। और देखो क्या है, दो कंडीशन फुल हो चुकी है। थर्ड में CD देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, CD इज कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, ये बन जाते हैं ASA से कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, BC इक्वल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। BC AD हो जाएगा बाई CPCT से, CPCT से हो जाता है। और क्या करना है, एंगल A एंगल, थर्ड पार्ट एंगल A एंगल B के भी CPCT से हो जाता है। ये हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फिगर है, क्वेश्चन 9 में एक ट्रायंगल ABC तो 9 में भी इन एडजॉइनिंग फिगर के बाद क्या लिखा जाएगा, एंगल ABC इक्वल एंगल ACB और BE इजिकल टू CD। तो BE कहाँ बनेंगे, AB पे तो पॉइंट E लिया जाएगा और AC पे पॉइंट D लेते हैं। तो ये इक्वल इसके है। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, B से D को ज्वाइन कर दो और C से E को ज्वाइन कर दो। टू प्रूव में क्या करना है हमें, टू प्रूव में करना है ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल EBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB। फर्स्ट पार्ट में तो ये करना है, सेकंड में करना है तुम्हें ट्रायंगल OEB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODC और थर्ड पार्ट में करना है तुम्हें OB इजिकल टू OC। प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ में AB एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BEC या EBC एंड ट्रायंगल DCB लेते हैं।
देखो बी इज इक्वल टू डी सी के, या सी डी है गिवन, ये गिवन में है, और एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी के, ये भी गिवन में है। बी सी देखो कॉमन, बी सी इज कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ई बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? एस ए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बी ई सी एंगल सी डी बी इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। अब लेते हैं सेकंड पार्ट को। इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, एंगल बी ई ओ लिख लो या बी ई सी लिखते हैं, इक्वल एंगल सी डी ओ लिख लो या सी डी बी लिख सकते हैं। ये हैव प्रूव्ड, यहाँ पे प्रूव किया हमने। और क्या है? बी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन में है। और क्या बनता है? ये ट्रायंगल इसके इक्वल, ये एंगल क्या लिखेंगे? ई ओ बी इक्वल एंगल लिखेंगे डी ओ सी, ये बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल ओ बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ए एस डबल ए एस से। तो ओ बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? ओ सी बन जाएगा। इसको लिखेंगे हम बाई सी पी सी टी से। थर्ड पार्ट ये बन जाता है और सेकंड पार्ट ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है एक आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेल मीन टू साइड आर इक्वल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी परपेंडिकुलर बी सी। ए पॉइंट ए से बी सी पर ए बी परपेंडिकुलर है,
ये गिवन में है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो क्या करेंगे प्रूफ में? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CAP, D नहीं एक्चुअली P है में, D ABP एंड ACP। तो AP इज कॉमन, AP दोनों ट्रायंगल में है तो AP इज कॉमन, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन में है। और क्या है? 90 का एंगल है। APB इज इक्वल टू एंगल CPA, 90 कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल। ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAP बाई RHS 90 का है। तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT से हो जाते हैं। थैंक यू।